Good morning, students. Welcome to online classes BSc Part 3rd. स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि सुपर क्लास जो स्पीशीज थी, सुपर क्लास स्पीशीज है, उस स्पीशीज को हमने दो क्लास में डिवाइड किया था। दो क्लास में डिवाइड किया था। क्लास नंबर 1 उसका नाम है कॉन्ड्रैक्थिड्स। क्लास नंबर 1 का नाम क्या था? कॉन्ड्रैक्थिड्स। और क्लास नंबर 2 है, उसका नाम था ओस्टियोक्थिड्स। हमने ये पढ़ा था कि कॉन्ड्रैक्थिड्स है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉन्ड्रो प्लस इक्थिड। कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज, इसको उपास्थि कहते हैं, और इक्थिड मीन्स फिशेज, मछलियां। इन्हें उपास्थि मछलियां भी कहते हैं। जबकि ओस्टियोक्थिड्स का मतलब होता है ओस्टियो। ओस्टियो मीन्स होता है बोन, और इक्थियोज फिशेज। इन्हें अस्थिल मछलियां भी कहते हैं। अस्थिल मछलियां भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, कल हमने कॉन्ड्रैक्थिड्स के लक्षण पढ़े, आज पढ़ेंगे ओस्टियोक्थिड्स के जनरल कैरेक्टर। कौन कौन से सामान्य लक्षण होते हैं ओस्टियोक्थिड्स के। सबसे पहली बात तो ये है कि ओस्टियोक्थिड्स किसे कहेंगे, यानी कि जिनका जो अंतः कंकाल होगा, अंतः कंकाल किसका बना होगा? बोन्स का बना हो, ऐसी मछलियां क्या कहलाती हैं? ओस्टियोक्थिड्स कहलाती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये फ्रेश व मैराइन दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। फ्रेश भी होगा, फ्रेश का मतलब नदियों का पानी, और मैराइन का मतलब समुद्र का पानी में पाई जाती है। ओके। शरीर कैसा होता है? बॉडी तर्कुरूपी, यानी कि स्पिंडल शेप। वह धारा प्रवाहित होती है। धारा का मतलब हो गया जिस साइड से पानी का वेग बह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलती है। उसके बाद इसके अंदर मीडियन व पेयर्ड फिन पाए जाते हैं। फिन पाए जाते हैं जो
थिन रे के द्वारा सपोर्टेड होते हैं, थिन रे के द्वारा सपोर्टेड होते हैं। ओके, पूंछ होमो सर्कल पाई जाती है। कल मैंने पढ़ाई थी कॉन्ड्रक्टिव, उसके अंदर कैसी थी ये? हेट्रो सर्कल थी। कैसी थी? हेट्रो सर्कल थी। ओके, स्किन के अंदर, स्किन में म्यूकस श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है तथा स्किन में सल्क, जिन्हें स्केल कहते हैं, धसे रहते हैं। स्केल धसे रहते हैं। स्केल 3 प्रकार के होते हैं। स्केल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 टीनोइड, साइक्लोइड, टीनोइड, साइक्लोइड और गैनोइड। टीनोइड, साइक्लोइड और गैनोइड पाए जाते हैं। उसके अलावा कौन कौन से लक्षण हैं? माउथ टर्मिनल, माउथ टर्मिनल होता है जिसमें जबड़े युक्त दांत पाए जाते हैं। जबड़े युक्त दांत होते हैं। जबड़े युक्त दांत पाए जाते हैं। ओके, श्वसन, रेस्पिरेशन बाय गिल्स। श्वसन किससे होता है? गिल्स के द्वारा। और गिल्स की संख्या कितनी होती है? 1 से 4। कितनी होती है? 1 से 4 होती है। और ये जो गिल्स होते हैं, ये गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुलम। गिल्स किसके द्वारा कवर्ड होते हैं? एक ढक्कन के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे कहते हैं ओपरकुलम। क्लियर? एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है। एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है। हार्ट 2 चैम्बर्ड, होता है जिसमें एक ओरिकल व एक वेंट्रिकल पाया जाता है। एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है। किडनी, मीजोनेफ्रिक व
यूरियोटैलिक व अमोनोटैलिक प्राणी होते हैं। यूरियोटैलिक एंड अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक का मतलब तो अमोनिया का निष्कासन करेंगे और यूरियोटैलिक का मतलब यूरिया का। ब्रेन के अंदर, ब्रेन में छोटे ओल्फैक्टरी लोब, जिसे बोलते हैं घ्राण केंद्र, घ्राण केंद्र पाए जाते हैं। घ्राण केंद्र का मतलब ये हो गया कि जो अंग सूंघने से, स्मेल से संबंधित होता है, उसे बोलते हैं घ्राण केंद्र पाए जाते हैं। मस्तिष्क से 10 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं नर्व निकलती हैं। कितनी निकलती हैं? 10 जोड़ी। ओके। उसके बाद में लेटरल लाइन सिस्टम, लेटरल लाइन सिस्टम वेल डेवलप। लेटरल लाइन का मतलब शरीर के हेड से टेल के बीचों बीच एक लाइन पाई जाती है जो संवेदी अंग का काम करती है। सेक्सेज, सेपरेट, फर्टिलाइजेशन, बाह्य, अंडज प्राणी होते हैं, अंडज प्राणी होते हैं। परिवर्धन अप्रत्यक्ष, और जब अप्रत्यक्ष होगा तो क्या बनेगा? लार्वा बनेगा। लार्वा कायांतरण द्वारा एडल्ट में चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके।